अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिसेंट पीपल की एक नई मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे अयाश मुल्क थाईलैंड से मुतालिक चंद एक हैरत अंगेज हकाइक बताने वाले हैं। दोस्तों, थाईलैंड को आप एक सस्ती डेस्टिनेशन और यहाँ के मशहूर थाई मसाज की वजह से तो जरूर जानते होंगे, मगर आप ये नहीं जानते कि थाईलैंड जनूबी एशिया का वाहिद वो मुल्क है यहाँ आज तक किसी यूरोपीय मुल्क ने कब्जा नहीं किया। थाईलैंड कुदरती हुस्न से माला माल है। दुनिया में मौजूद जितने भी जानवर हैं, इनमें से 10% जानवर सिर्फ थाईलैंड में मौजूद हैं। आज भी थाईलैंड में 5000 हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड के लोगों का इन हाथियों से बहुत गहरा रिश्ता है। ये हाथी रोजमर्रा की जिंदगी में थाईलैंड के लोगों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आज से सिर्फ 100 साल पहले इन हाथियों की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा थी। आपकी इंफॉर्मेशन में ये भी जानकर इजाफा होगा कि दुनिया का सबसे मशहूर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल थाईलैंड की सौगात है, जो कि 1976 में एक थाईलैंड किसान ने बनाया था ताकि लोग खेतों में काम करते हुए थके ना। दोस्तों, चूंकि ये एक सस्ता, खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है, इसी वजह से हर साल 60 लाख के करीब गैर मुल्की सियाह थाईलैंड की सैर को आते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे से थाईलैंड में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में जाना शुरू हो चुके हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां हर साल 3 मुख्तलिफ मौसम आते हैं। यहाँ 6 महीने बारिश के होते हैं, 3 माह मौसम खुश्क रहता है और 3 माह सर्दी पड़ती है। डिसेंट पीपल की आज की इस वीडियो में हम आपको जनूबी एशिया के खूबसूरत और जबरदस्त मुल्क थाईलैंड के बारे में कुछ तारीखी और सकाफती हकाइक बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये फैक्ट से भरी वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस मुल्क का नाम थाईलैंड 2 लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें थाई का मतलब फ्री और लैंड का मतलब जमीन है, यानी आजाद लोगों की सरजमीन। और इसका ऑफिशियली नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। थाईलैंड का सबसे पुराना नाम सियाम है, जो कि पाली ज़बान के एक लफ्ज तुर्क निमकोमी से निकला है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ गोल्ड, यानी सोने की सरजमीन या वो जमीन जहाँ से सोना निकले। आज के इस जदीद दौर में इसे थाईलैंड के नाम से पुकारते हैं और ये नाम इसको 1940 में दिया गया। थाईलैंड का मतलब है फ्री मैन, यानी आजाद लोगों की जमीन। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, थाईलैंड को ये भी आजाद जाता है कि ये 1423 मुख्तलिफ जजीरों से मिलकर बनता है। यहाँ आपको ऐसी बहुत सी लोकेशन मिलेंगी जहाँ हॉलीवुड की बहुत सी मशहूर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। थाईलैंड में मौजूद बर्मा सियाम रेलवे को दुनिया की सबसे दुश्वार गुजार रेलवे लाइन होने का एजाज मिलता है। 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन ट्रैक एक तरफ तो थाईलैंड में वाक़ है और दूसरी तरफ ये बर्मा में है। ये स्पेशल रेलवे लाइन जापानियों ने जंगे अजीम दोम के वक्त 1940 से 1944 के दरमियान तामीर की और इसको बनाने का मकसद जापानी आर्मी के लिए फौजी असला लेकर जाना था। इस खतरनाक रेलवे लाइन को बनाने में इस दौर में 80,000 से ज्यादा मजदूर अपनी जानों से हार गए। इसी वजह से बर्मा सियाम रेलवे को डेथ रेलवे भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, थाईलैंड के शहर बैंकॉक को ये भी आजाद जाता है कि ये आबादी के लिहाज से थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है और ये थाईलैंड का कैपिटल यानी दारुल हुकूमत भी है। और इस सिटी की आबादी 1 करोड़ 5 लाख के लगभग है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर 10 में से एक थाईलैंड बाशिंदा बैंकॉक में रहता है। बैंकॉक को ये भी आजाद जाता है कि इसे सिटी ऑफ मिलीनियर भी कहा जाता है। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक बैंकॉक शहर में 70,000 मिलीनियर रहते हैं, यानी यहाँ 70,000 अफराद ऐसे हैं जो अपने पास $30 मिलियन या फिर इससे भी ज्यादा असासे रखते हैं। आज से कुछ साल पहले बैंकॉक को दुनिया का सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाला शहर कहा जाता, जहां एक साल में 2 करोड़ सियाह बैंकॉक पहुंच गए। बैंकॉक में दुनिया भर के लोग मसाज के लिए आते हैं। यहाँ जगह जगह मसाज सेंटर खुले हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ जगह जगह गोरमे की बेकरियाँ खुल रही हैं। मगर दोस्तों, मसाज इनके कल्चर का हिस्सा है और यकीनन पूरा दिन पैदल शहर में घूमने के बाद सोने से पहले 30 मिनट का पैरों का मसाज करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर आप इसके अलावा किसी और मसाज के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, मगर हम आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। दोस्तों, गोरे लोग अब यूरोप और दूसरे ममालिक से थाईलैंड में बड़ी तादाद में आने लगे हैं। इनके आने की बड़ी वजह मौन पार्टियां हैं। इस फैक्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं
तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों फुल मून पार्टी की खासियत ये है कि ये सिर्फ बाहर से आने वाले सयाह के लिए होती है। इसमें आपको कोई भी थाईलैंड का बाशिंदा नजर नहीं आएगा। इन मून पार्टियों की तारीख भी आपको बता दें, 1988 में यूरोप से आने वाले 30 अफराद ने मिलकर यहाँ एक रात पार्टी की थी, जब आसमान पर चांद भी पूरा निकला हुआ था। और इसके बाद हर साल यहाँ आने लगे और देखते ही देखते ये सिलसिला अब हजारों लोगों तक फैल चुका है। सबसे मजे की बात यह है कि ये पार्टी हर महीने एक रात होती है और हर दफा इसमें 20 से 30 हजार अफराद शामिल होते हैं, जो कि सारी रात यहाँ डांस करते हैं। दोस्तों 2014 में गवर्नमेंट ने इस पार्टी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर मंशियात और दूसरे गंदे काम शुरू हो चुके थे। मगर पब्लिक की डिमांड पर थाईलैंड की हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप में से बहुत से लोग रेड बुल ड्रिंक को यूरोप या अमेरिका का ड्रिंक समझते होंगे, मगर रेड बुल को बनाने वाला एक थाईलैंड का आदमी था, जिसने ये ड्रिंक किसानों के लिए बनाया था, जो कि खेतों में काम करते करते थक जाते। थाईलैंड में इसके नाम का मतलब लाल रंग का सांड है। आज 88 साल की उम्र में थाईलैंड का बाशिंदा थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी है, जिसके पास 5000 मिलियन से भी ज्यादा के असासे हैं। दोस्तों आज का थाईलैंड एक जदीद मुल्क है, जो कि 6.9 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। थाईलैंड की ऑफिशियली जुबान थाई है, मगर यहाँ पर कुछ और भी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें असम, थाई और माल शामिल हैं। ये खिता हमेशा से ही बुद्ध मत के पैरोकारों की सरजमीन है। 96.5% हिस्सा बुद्ध मत लोगों से घिरा हुआ है। यहाँ एक मर्द को जिंदगी में एक बार जरूर बुद्ध मत कानून से गुजरना पड़ता है। दोस्तों यहाँ की एक मशहूर रवायत थी कि एक लड़का जब 20 साल का हो जाएगा तो उसे एक बार जरूर अपने घर वालों को छोड़कर अकेले जंगल में रहना होगा, ताकि वो अपने आप को दरियाफ्त कर सके कि वो इस जिंदगी में क्या करना चाहता है। प्यारे दोस्तों 2021 में थाईलैंड का GDP 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के एक आदमी की औसतन सालाना इनकम 19,000 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 के लगभग बनती है। थाईलैंड की ऑफिशियली करेंसी थाई है। प्यारे दोस्तों ये थे थाईलैंड के ऐसे हकाइक जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।